नमस्कार, मैं शैलेश रंजन। पिछले कुछ दिनों से द केरला स्टोरी को लेकर काफ़ी शोर सुनाई दे रहा है। इस फिल्म पर विवाद गहराता जा रहा है। वहाँ की राज्य सरकार ने यहाँ तक कह दिया कि जो 32,000 का आंकड़ा है वो सही नहीं है। सोशल मीडिया पर इसका प्रोमो वायरल है। फिल्म पर रोक लगवाने के लिए रोज़ कोर्ट्स में याचिकाएं दायर हो रही हैं। हम आपको सरल शब्दों में समझाएंगे कि ये फिल्म क्या है, क्यों इसका इतना विरोध हो रहा है, सिर्फ केरल का नाम आ जाने से इतना विरोध क्यों है, केरल का इसे लेकर क्या इतिहास रहा है। आपको ये भी बताएंगे कि आज केरल एक राज्य के तौर पर कहाँ खड़ा है, कैसे समुद्र के किनारे होने की वजह से केरल समृद्धि के रास्ते आगे बढ़ा, कैसे केरल और आतंकवाद का जिक्र एक वक्त में एक साथ होने लगा और क्यों इसमें हदिया केस का जिक्र होना ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए कि क्या है द केरला स्टोरी। ये कहानी है केरल की जिस पर द केरला स्टोरी फिल्म बनी है और इस फिल्म में दावा किया गया है कि करीब 32,000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों का ब्रेन वॉश किया गया है। उन्हें मुस्लिम लड़कों ने शादी के लिए फंसाया और उन्हें आतंकवादी संगठन ISIS में शामिल कराने के लिए इराक, सीरिया और अफगानिस्तान भेज दिया गया। इसके आंकड़े को लेकर जो विरोध हो रहा है कि ये सही नहीं है, यहाँ तक कि केरल के मुख्यमंत्री को भी ये एक बयान देना पड़ा कि 32,000 का आंकड़ा सही नहीं है। लेकिन फिल्म से दूर एक सवाल है कि केरल की ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, क्यों बार बार केरल का नाम आता है। देश में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले राज्य का नाम आतंकवाद और ISIS से कैसे जुड़ गया, इसके लिए आपको सालों पीछे जाना पड़ेगा। 1950 और 1960 के दशक में केरल के एक बड़े वर्ग ने मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में पलायन किया। छोटी सी नाव में बिना किसी दस्तावेज के कुछ लोग मिडिल ईस्ट के देशों में गए। इनमें इराक, अफगानिस्तान और सीरिया जैसे देश भी थे जो धीरे धीरे आतंकवाद के गढ़ बनते गए। इस यात्रा में कई दिन और कभी कभी कई महीने लगे, लेकिन इसके बाद जो मिला वो खजाना था। तेल कंपनियों से मिले पैसे, केरल में अमीरी आने लगी। माना जाता है कि सालों तक करीब 30 लाख लोग मिडिल ईस्ट में काम करते रहे। केरल की आबादी में जो काम करने वाले लोग हैं उनमें से 10% या फिर उससे भी ज़्यादा लोग अभी भी गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं और वहाँ से मिले पैसे केरल में लोगों की समृद्धि बढ़ाते गए। 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल की आबादी में करीब 54% हिंदू हैं, 26% मुस्लिम और 18% क्रिश्चियन हैं। केरल की साक्षरता दर ज़्यादा है और भाषा, खान पान की वजह से दिल्ली ज़्यादा दूर लगती है। केरल की महिलाएं दिल्ली और मुंबई जैसी जगहों में अस्पतालों में ज़्यादातर नर्स की भूमिका में दिखती हैं, लेकिन ये संख्या काफ़ी कम है। राज्य में सभी साक्षर हैं, इसलिए रोज़गार मिलना एक मुश्किल काम है और यहीं से एंट्री होती है आतंकवाद और ISIS जैसी आतंकवादी संगठनों की। पिछले कुछ दशकों में केरल और आतंकवाद का नाम एक साथ लिया जाने लगा, जो कि अपने आप में एक चिंता की बात थी। इसे समझने के लिए पिछले 10 सालों में 3 बड़ी घटनाओं पर गौर करने की ज़रूरत है। साल 2016 में NIA ने 21 लोगों की एक लिस्ट जारी की जिसमें बताया गया कि ऐसा संदेह है कि ये सारे लोग केरल से ISIS ज्वाइन करने के लिए गए हैं। इन 21 लोगों में से 6 महिलाएं भी थीं। 14 लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 26 साल से कम की थी। दूसरी घटना है जब कुछ समय पहले अफगानिस्तान में तालिबान ने दोबारा हुकूमत कायम की तो वहाँ की जेल में 4 भारतीय महिलाएं कैद मिली। जांच में सामने आया कि इन चारों महिलाओं को ISIS में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान भेजा गया था और ये चारों महिलाएं अपने अपने पति के साथ खुरासान प्रांत गई थी। हालांकि उनके परिवार के लोगों ने भारत सरकार से मांग की कि उनकी बेटियों को आज़ाद कराकर भारत लाया जाए। भारत सरकार ने इसकी इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद उन्हें अफगानिस्तान की जेल में ही कैद छोड़ दिया गया। तीसरी घटना जनवरी 2023 की है, जब मोहम्मद पोला कन्नी को NIA कोर्ट ने 7 साल की सज़ा सुनाई। ये ISIS का सदस्य था और इसका प्लान केरल और तमिलनाडु के जजों को, पुलिस अधिकारियों और बड़े राजनेताओं को मारने का था। ये सोशल मीडिया के जरिए ISIS से जुड़ा था और वहाँ जाकर ज्वाइन करने के लिए वो जॉर्जिया तक गया भी था। वो जॉर्जिया और तुर्की बॉर्डर के जरिए सीरिया जाना चाहता था। जून 2019 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री G किशन रेड्डी ने कहा कि NIA ने देश भर से 155 ISIS के लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी ये पता नहीं चल पाया कि सीरिया में कितने भारतीयों ने ISIS ज्वाइन किया है और कितने लोग इनमें से केरल में हैं। धर्म बदलकर शादी या निकाह या फिर जबरन धर्म परिवर्तन की बातें भारत में होती रही हैं। कुछ साल पहले एक चर्चित केस भी आया था, उस केस का नाम है हदिया केस। इनमें एक हिंदू लड़की की शादी मुस्लिम लड़के से हुई। लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है और केरल हाईकोर्ट में केस दायर कर दिया। केरल हाईकोर्ट ने इस शादी को अवैध करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया
और शादी दोबारा से बहाल कर दी और ये कहा कि भारत में 2 बालिग अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। द केरला स्टोरी फिल्म की कहानी में कितना ट्विस्ट है पता नहीं, लेकिन केरल की कहानी में आगे अभी और ट्विस्ट है। गॉड्स ओन कंट्री केरल पर ग्रहण लग रहा है और द केरला स्टोरी ने एक रास्ता खोल दिया है आगे भी इस तरह की फिल्में और OTT के लिए। सही और सटीक खबरों के लिए आप दैनिक जागरण को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार आप अच्छी खबरें देखते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।